हेलो गाइस, चैनल एग्ज़ाम गुरुजी में आप सभी का स्वागत है। आज जो वीडियो मैं लेके आया हूँ उसमें हम एसएससी सीएचएसएल और केबीसी एलडीसी के रिगार्डिंग जो जीएस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है दोनों ही एग्ज़ाम के लिए। जिस तरीके का जो पैटर्न है एसएससी सीएचएसएल का और केबीएस एलडीसी के लिए, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और हो सकता है कि इन क्वेश्चनों में से कुछ क्वेश्चन पेपर में भी हों। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबको यही बोलना चाहूँगा कि जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस समिति संस्थान का सदस्य या भागीदार है? इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ अ पार्टिसिपेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जो है आंसर आपका देखते हैं कौन सा होगा। ऑप्शन दिए थे एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी, पूर्व एशिया समिति, भारतीय समुद्र रिम संगठन आईआरओ, और जो था लास्ट वाला ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल द अबव। चारों इन तीनों का मेंबर इंडिया है, पार्टिसिपेट करता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? और ये 10वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, समिट है, 10th ब्रिक्स समिट, ये 2018 में होनी है। और ये जो होगी वो जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में होगी, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? एसएससी में ये ज़्यादातर इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको कैपिटल पूछ ली जाती है, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने ये क्वेश्चन रखा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी जो होगी वो होगी रायपुर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली के सुल्तान का पदभार ग्रहण करने से पहले बलबन सुल्तान के प्रधानमंत्री थे। बिफोर अज्यूमिंग द ऑफिस ऑफ द सुल्तान ऑफ दिल्ली, बलबन वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सुल्तान। मतलब किसके प्राइम मिनिस्टर थे? तो जो प्राइम मिनिस्टर थे वो नसीरुद्दीन, यानी कि जो इनका दामाद था नसीरुद्दीन, उसके ये प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ये नसीरुद्दीन जो थे वो बलबन के दामाद थे, यानी कि बलबन की बेटी की शादी नसीरुद्दीन से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, खेलो इंडिया यानी कि प्ले इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ खेलो इंडिया या प्ले इंडिया? तो ऑप्शन जो थे हमारे पास वो थे खेल की बुनियाद सुविधा बनाना, ग्रामीण भारत का वैश्विक खेलों से जोड़ना, युवा खेल प्रतिभाओं को पहचानना, उन्हें तैयार करना, और आपका ऑप्शन बी और सी। तो जो बी और सी है ऑप्शन, यानी कि ये दो ऑप्शन, कनेक्टिंग रूरल इंडिया टू ग्लोबल गेम्स और आइडेंटिफाई एंड ग्रूम यंग सपोर्टिंग टैलेंट, तो ऑप्शन जो डी है बोथ एंड बी सी, तो वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी बार पूछा गया है एसएससी में, ये लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होगा वो होगा सभापति या फिर स्पीकर, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में चेयरमैन ऑफ लोकसभा, कौन होगा? स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 7 जो कह रहा है कि संपूर्ण बीमा ग्राम योजना, संपूर्ण बीमा ग्राम योजना के तहत केंद्र सरकार ने निम्न में से किन लोगों के लिए पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की कवरेज का विस्तार किया है? अंडर संपूर्ण बीमा ग्राम योजना द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ एक्सपेंडेड द कवरेज ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल। तो इसमें
जो संपूर्ण ग्रामीण योजना की गई है वो दोनों के लिए की गई है, यानी कि ए और बी, सरकारी कर्मचारियों के लिए भी और व्यवसाय के लिए भी, बोथ बी एंड डी, प्रोफेशनल्स एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, गुरु शिष्य कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? द गुरु शिष्य प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च बाई विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट? तो ये लॉन्च किया गया था राजस्थान के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट। मूल्य में वृद्धि से क्या होता है? एन इंक्रीज इन प्राइस बिल। तो इसका आंसर होगा उपभोक्ता अधिशेष में घटत, डिक्रीज कंज्यूमर सरप्लस जो होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी। द मार्केट रेगुलेशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय। ये किसके द्वारा की गई थी? अभी काफ़ी नाम फेमस हुआ है। एक मूवी आ रही है पद्मावती, जो जिसमें दिखाया गया है अलाउद्दीन खिलजी को भी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य हॉकी विश्व कप 2018 की मेज़बानी कर रहा है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इस टाइम पूछा जा रहा है परीक्षाओं में, और आने वाली जो CHSL और KBC का LDC का जो एग्ज़ाम है उसमें भी संभावना है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए। इसका करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा भुवनेश्वर में ये हो रही है 2018 की। ठीक। निम्न में से किसे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ 15 फाइनेंस कमीशन? तो इसमें जो किया गया है वो NK सिंह को किया गया है। ठीक। 1 अप्रैल 2020 से ये 2020 तक के लिए रिकमेंडेड है। क्वेश्चन नंबर 13, शून्यकाल की अधिकतम समय सीमा क्या हो सकती है? ये SSC में क्वेश्चन आया हुआ है, और इसकी अधिकतम सीमा जो होती है वो 1 घंटा यानी कि 1 आवर। व्हाट कुड बी द मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ 0 आवर? तो उसका आंसर होगा 1 आवर, जो 12 बजे से स्टार्ट होता है 1 बजे तक होता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू सेट अप द फैमिली वेलफेयर कमेटी? निम्न में से कौन सा राज्य परिवार कल्याण समिति को स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य है? ठीक। तो इसमें जो होगा वो त्रिपुरा। ऑप्शन डी, त्रिपुरा जो है वो फर्स्ट राज्य है जिसने ये सेटअप किया है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पहला राज्य है जिसने केंद्र सरकार के ट्रिपल तलाक मसौदे बिल का समर्थन किया? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू सपोर्ट यूनियन गवर्नमेंट्स ट्रिपल तलाक ड्राफ्ट बिल? तो ये उत्तर प्रदेश है जिसने सबसे पहले इसका सपोर्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें कहा गया यथा बैंकिंग विश्व में प्रयुक्त पद बैट में अक्षर B का पूरा रूप क्या है? व्हाट डज द लेटर V डिनोट इन द टर्म बैट एज यूज इन बैंकिंग? तो इसका क्या होगा? वैल्यू एडेड टैक्स होता है। तो ये वैल्यू करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस राज्य में गारो और खासी जातियां पाई जाती हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर गारो एंड खासी ट्राइब्स फाउंड? तो जो गारो और खासी जो पाई जाती है वो मेघालय में पाई जाती है। और इसमें एक और जाति पाई जाती है पनार्स या फिर जेंटियस जिन्हें बोलते हैं, ये भी वहाँ पे मेनली पाई जाती हैं। ये 3 ग्रुप हैं जो कि गारो, खासी एंड पनार्स या फिर जेंटियस जिसे बोलते हैं। तो ये मेघालय में तीनों ही जातियाँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि डी कार्बो एक्सिलेशन पर एसिटिक एसिड देता है।
एसिटिक एसिड ऑन डिकार्बोक्सिलेशन गिब्स। तो किस पे देता है ये बताना है हमको। तो जो देगा वो मीथेन पे देगा। ठीक, करेक्ट आंसर जो होगा वो मीथेन। क्वेश्चन नंबर 19, महात्मा गांधी ने कहाँ पहली बार भारत में राजनीतिक गतिविधियाँ शुरू की थी? तो चंपारण में सबसे पहले शुरू की थी महात्मा गांधी ने, जो कि 1917 से 18 तक रहा था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20, स्वतंत्र लीग की स्थापना किसने की थी? तो स्वतंत्र लीग की जो स्थापना की थी वो रास बिहारी बोस ने की थी। क्वेश्चन नंबर 21, इंडियन सुपर लीग किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? घुड़दौड़, फुटबॉल, साइकिलिंग या गोल्फ? तो जो इंडियन सुपर लीग जुड़ा हुआ है वो है फुटबॉल से। 2017-18 इंडियन सुपर लीग इस द 4th सेशन होगा, जो कि अभी 2017 में होने वाला है। 2013 में इसका पहला सेशन हुआ था, तो ध्यान रखेंगे। करंट से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है? क्यूरी पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच। ठीक, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है, धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। क्यूरी बिंदु तापमान पर क्या होता है? धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है, मतलब अ मेटल लॉस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ऑप्शन बी। दुनिया का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा झरना जो होगा वह एंगल्स फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें पूछा गया है कि प्रसिद्ध रशियन क्लासिक पुस्तक दी मदर का लेखक कौन है? हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द फेमस रशियन क्लासिक बुक द मदर? तो द मदर के जो राइटर हैं वो है मैक्सिम गोर्की, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, जो कि लास्ट क्वेश्चन है और जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे बाल शांति पुरस्कार 2017 में सम्मानित किया गया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड द चिल्ड्रन पीस प्राइज 2017? करंट से क्वेश्चन है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है आने की, और इसका आंसर जो होगा वो होगा मोहम्मद अल जोंदे। मोहम्मद अल जोंदे को ये पुरस्कार मिला है, और जो कि सीरिया से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो भी नए मेंबर इस वीडियो को देख रहे हैं, नए यूज़र्स देख रहे हैं, प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब लिखा है वहाँ, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जो दिया है उस पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि वीडियो कैसी लगी, आपको कैसी लगी, और मैं सोच रहा हूँ कि इसको आगे बढ़ाया जाए, इस सीरीज़ को CHSL और LDC KBS LDC के लिए, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा GS कवर कर सकें और इंग्लिश और मैथ्स का भी मैं वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि कैसा लगा, जिससे आगे मुझे पता लगेगा कि किस टाइप से आप क्वेश्चन चाह रहे हैं या फिर आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करवानी है। धन्यवाद।